हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस पहली वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे, जिनमें इंपॉर्टेंट रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर और स्कोप क्या है। अब पहले बात होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानने से पहले हमको जानना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, राइट। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक एड और सेकंड मिनिस्ट्रेयर, जिसका मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज। यानी किसी चीज को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप मैनेज कर रहे हैं तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मान सकते हैं। तो द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, अफेयर्स का मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और किसका अफेयर मैनेज करना? इट कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट कुड बी पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के टू सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फर्स्ट एक कलेक्टिव एफर्ट एंड सेकंड एक कॉमन पर्पज। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम करेंगे और उनका कुछ कॉमन पर्पज या कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, ये ही डिफाइन करता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के हम टाइप देखें ब्रॉड वे में, तो भाई दो टाइप है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑपरेट्स इन गवर्नमेंटल सेटिंग, यानी जो गवर्नमेंट के अंदर का गवर्नमेंट के सारी कार्यक्रम को देखती है, किस तरीके से सारी अफेयर्स मैनेज होगा, वो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और जो नॉन गवर्नमेंट सेटिंग या बिजनेसेस के एंटरप्राइजेस को उनके अफेयर्स को मैनेज करती है, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखते हैं एक्सपर्ट्स के क्या व्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं हर्बर्ट ए साइमन, इनने क्या बोला है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। ठीक है, यानी भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं और वो कुछ कॉमन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। पाइफनाइन ने क्या कहा है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। ठीक है, यानी ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट उन्हें करना, जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हो उनको अचीव किया जा सके। अब एल डी वाइट ने क्या कहा है? द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्संस टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो कला है, ये लोगों को कुछ कॉमन पर्पज अचीव करने के लिए उन्हें डायरेक्ट करती है, उन्हें कोऑर्डिनेट करती है और मैनी वे उन्हें कंट्रोल भी करती है। लूथर गुलिक ने क्या बोला है? एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है भाई चीजें कंप्लीट होनी चाहिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो एक चीज क्लियर हो गई, जो टू एसेंशियल एलिमेंट्स थे क्या थे? कोऑपरेटिव एफर्ट एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इन चारों डेफिनेशंस में ये ही आ रहा है। मैंने ये एक्सपर्ट्स के व्यू आपको क्यों दिए, क्योंकि बहुत बार असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स में एक्सपर्ट ने क्या कहा ऐसे लिख दिया जाता है और फिर टिक मार में आ जाता है। तो ब्रॉड वे में हमें हल्का फुल्का पता रहना चाहिए। रिसेंट के हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग क्या होगी? ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन ए पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेटेड बाय द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स। यानी भाई जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजन मेकर हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनने कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे होंगे, उनके अकम्प्लिशमेंट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इसीलिए गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है,
इसका बेसिकली मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो द फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन में जो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस मेकर हैं, उन्होंने कुल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करे होंगे, उसको अचीव करने के लिए जो हमारी इंटेंटेड ब्यूरोक्रेसी है या पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है, अपना कोऑपरेटिव एफर्ट्स करके उनको अचीव करती है, ठीक है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनने अभी बोला है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसी हिसाब से अपने वर्क्स को आगे देखेगी कि हमारा भारत 2047 तक विकसित हो पाए, राइट। द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड इन टू सेंस, फर्स्ट वाइडर सेंस एंड सेकंड नैरोअर सेंस, राइट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो सेंसेस में यूज होता है। अब हम देखते हैं वाइडर और नैरोअर सेंस है क्या क्या। भाई वाइडर सेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल दी थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यानी भाई सरकार के तीनों अंग हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। जो ये तीनों ब्रांच है सरकार की, इनकी एक्टिविटीज, तीनों की एक्टिविटीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर्स हैं, जुडिशरी है, वो कोई भी डिसीजंस लेते हैं, उसका इंपैक्ट हमारी एग्जीक्यूटिव पर पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए वाइडर सेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन तीनों ब्रांचों की ओवरऑल एक्टिविटीज माना जाता है। ये हमारे किन किन का ये व्यू रहा है, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि किन किन थिंकर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कि तीनों ब्रांच सरकार की इसमें मानी है। कौन कौन है इसमें इंपॉर्टेंट? भाई वुडरो विल्सन, एल डी वाइट, मार्शल डिमॉक, एफ ए निग्रो एंड पाइफनर, राइट। तो ये जो पांच हमारे एक्सपर्ट्स हैं या पांच एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन तीनों ब्रांचेस को माना है। एंड इन नैरोअर सेंस इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। अगर आप छोटे रूप में देखेंगे तो खाली जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, खाली उसी को ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट समझते हैं नैरोअर वे, ठीक है। यानी जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, बस उसी का काम। इस व्यू को किन किन ने माना है? भाई इस व्यू को मानना है साइमन, गुलिक, ऑर्डवेटेड, फेयल एंड बिलोवाई, राइट। यहां हमें खाली जैसे ये चीज है, हमें इन थिंकर्स के नाम याद होने चाहिए कि भाई कौन से थिंकर्स ने वाइडर वे में माना है, किसने नैरोअर वे में माना है। और इसमें जो हमारे सबसे लास्ट एक्सपर्ट है बिलोवाई, ये तो और एक चीज कदम आगे निकल गए। देखते हैं इनने क्या बोला। बिलोवाई मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। भाई इनने एग्जीक्यूटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन दोनों में अंतर बताया, और इन्होंने बोला जो टर्म एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उसका यूज रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ओनली फॉर द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स है या पब्लिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वो काम कर रहे हैं, खाली उसी को हमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम मानना चाहिए। एंड इवन ही गिव्स द एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेटस ऑफ फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इन ये एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्थ ब्रांच मानना चाहते थे। जैसे भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि गवर्नमेंट्स के थ्री पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बिलो आई एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्थ ब्रांच मानना चाहते थे, ठीक है। तो ये हमें ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शंस याद रखने हैं कि कौन से एक्सपर्ट ने क्या बोला है। अब हम अगली पॉइंट में देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर क्या है। भाई यहां भी हम दो व्यूज को देखेंगे, एक इंटीग्रल व्यू होगा, दूसरा मैनेजरियल व्यू होगा। इंटीग्रल व्यू में क्या है? भाई इंटीग्रल व्यू देखता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ मैनेजेरियल, टेक्निकल, क्लेरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कंस्टिट्यूट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो पियोन से लेके जो ऊपर का अधिकारी है, उन सब के काम को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानेंगे। कौन सा व्यू ऐसा कहता है? इंटीग्रल व्यू, राइट। Public administration encompass all the activities which are undertaken to accomplish the given objective, ठीक है भाई। ये तो दो चीज हैं,
कॉमन गोल या कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए ही कोऑपरेटिव एफर्ट्स रहता है। लेकिन सारे पर्सन्स को मानना फ्रॉम पियोन टू जो टॉप के हमारे सीईओज हैं, इस चीज में कौन सा व्यू रहेगा, ये इंटीग्रल व्यू। और इस व्यू को सपोर्ट कौन कौन थिंकर्स ने किया, एल डी वाइट एंड डिमॉक सब्सक्राइब टू दिस व्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसर्न एजेंसी डिफर्स फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर। ठीक है भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कंसर्न एजेंसी है उसका क्या काम है, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं डिपेंड रहता है, और जो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर अलग रह सकती है। जैसे भाई हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हेल्थ को देखना है, एजुकेशन का अलग, डिफेंस का अलग, राइट, इस तरीके से। अब अगला मैनेजेरियल व्यू। मैनेजेरियल व्यू क्या है, ये खाली टॉप के जो हमारे लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, खाली ये उनकी ही एक्टिविटीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट करते हैं। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पासेस ओनली द मैनेजेरियल एक्टिविटीज। ठीक है, खाली मैनेजेरियल एक्टिविटीज, नॉट द टेक्निकल, क्लरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज विच आर नॉन मैनेजेरियल, राइट। तो खाली ये जो डिसीजन मेकिंग है उसी को अपने अंदर मानते हैं, बाकी ये सारी चीजों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं समझते। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंस्टिट्यूट्स द एक्टिविटीज ऑफ ओनली द टॉप पर्संस। इस व्यू को कौन कौन मानता है भाई, इस व्यू को मानते हैं साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन एंड लूथर गुलिक। ठीक है, ये चारों एक्सपर्ट मैनेजेरियल व्यू को रखते हैं कि खाली टॉप के जो लोग हैं वो ही हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, ये ऐसा मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज सेम इन ऑल द स्फीयर एज द मैनेजरियल टेक्निक्स आर सेम इन ऑल द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। जैसे लास्ट में जो हम इंटीग्रल व्यू देख रहे थे वहां हमने बताया था भाई, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का काम अलग है, एजुकेशन का अलग है, डिफेंस का अलग है। लेकिन जब मैनेजरियल व्यू आता है, ये कहता है कि जी यहाँ खाली मैनेजर की जो क्वालिटीज है वो ही खाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैनेजरियल टेक्निक्स हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब यहां से हम अगर लर्निंग निकालें या समरी निकालें, तो भाई खाली ऐसा नहीं है कि टॉप पर्संस की ही एक्टिविटीज को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट समझ सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक सबकी भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम पार्ट समझ लें। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों का जो मिक्स होगा या दोनों को हम हार्मोनाइज करेंगे तो वो ही हमारा एक ओवरऑल व्यू आ पाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं। नाइदर द इंटीग्रल नॉर द मैनेजरियल व्यू इज विदाउट एनी फ्लॉस। यानी भाई दोनों व्यूज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां तो है ही। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज अप्लाइड। ठीक है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड का यूज हुआ है वो ही डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यू लगेगा या कौन सा व्यू नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एम ई डिमॉक और जियो डिमॉक और एल डब्ल्यू कोइंग ने इस पोजीशन को इस तरीके से कहा है। भाई अगर आप इसको एज ए पढ़ाई की तरह देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू डिस्चार्ज द लॉज एंड गिव इफेक्ट्स टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के हर उस एफर्ट को ये देखती है जिससे लॉ को पूरी तरीके से डिस्चार्ज किया जा सके और पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके। एज ए प्रोसेस अगर आप देखोगे, it is all the steps taken between the time an enforcement agency assumes a jurisdiction and the last brick is placed। ठीक है, यानी जहां जब से प्लानिंग शुरू हुई किसी प्रोजेक्ट की और जहां प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा समझेंगे तो शुरू से लेके एंड तक ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहेगा। और अगर आप इसको एज एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की तरह देखेंगे तो इट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर इन पब्लिक एजेंसी। ठीक है, पब्लिक डिपार्टमेंट में किस तरीके से आप लोगों को उन्हें स्टाफिंग करोगे, ट्रेनिंग दोगे, ये सारी चीजें एज ए वोकेशन के अंदर आ सकती हैं। बट अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा इंटीग्रल व्यू ही रहे। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ प्यून से लेके जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं हर एक का काम इंपॉर्टेंट है, और इंडिया यानी और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां इंटीग्रल व्यू ही काम आएगा, क्योंकि ये इन सारे देशों में काफी ज्यादा भी डेवलपमेंट की जरूरत है जहां ब्यूरोक्रेसी
एक रेडिकल चेंज से गुजर रही है। ठीक है, इसको इन तीनों एक्सपर्ट्स ने भी कहा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू बी स्टडीड विद इंटीग्रल अप्रोच। ठीक है, इंटीग्रल अप्रोच यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तो है ही, साथ ही साथ हमें यह भी मानना चाहिए कि भैया बॉटम से टॉप तक इन सब की एक्टिविटीज हमारा पवेट डिसाइड करेगा। ठीक है, ये वाला भी लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये इंडिया जैसे देशों में ये चीज रहेगी। एज 90% ऑफ द वर्क, जो एक्सपर्ट ने कहा है, ओके एट टॉप लेवल। ठीक है, इवन दैट इज वाई द क्लर्क और बाबू इज कंसिडर्ड द किंग पिन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इवन नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बाबू कल्चर को खत्म करना है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो क्लर्क हैं, बाबूज हैं, इवन हमारे जो आईएएस हैं वो भी बाबूज ही हैं, जो हमारे पूरे देश को संचालित कर रहे हैं। राइट, तो इंडिया जैसे देशों में कहीं ना कहीं ये इंटीग्रल व्यू ही हमारा फॉलो करेगा। अब आगे स्लाइड्स में देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या क्या है। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं भाई? एडमिनिस्ट्रेशन की पहले मीनिंग, फिर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग देखी, फिर हमने इन दोनों की भाई नेचर देखी। ठीक है, नेचर देख ली। अब इस स्लाइड में हम स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो भाई इसका स्कोप क्या क्या है? पहला व्यू आता है पोस्ट कोर व्यू। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये ज्यादातर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाता है। इस स्लाइड्स को आप काफी आराम से और ध्यान से देखिएगा। भाई पोस्ट कोर व्यू किसने दिया? लूथर गुलिक ने। ठीक है, लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर व्यू दिया। ये ऐसा मानते थे एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 7 एलिमेंट्स। ठीक है, 7 तत्वों से ये मिलकर बनती है एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए इन्होंने इसका मिनोमिक्स या एक्रोनियम दिया पोस्ट कोर। ठीक है, 7 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। अब भाई 7 एलिमेंट्स को हम बारी बारी से इनके फुल नेम देखते हैं। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सीओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। ठीक है, अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब क्या है? भाई प्लानिंग का मतलब है डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इन एडवांस। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, कब करोगे और कैसे करोगे, ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड कर ली जाती हैं। जैसे एक टीचर साल के पहले ही शुरू साल की शुरुआत में ही डिसाइड कर लेता है कि उसे कितना सिलेबस पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग। भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अरेंज मैन, मनी, मटेरियल एंड मेथड्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान। यानी आदमी, पैसा और जो भी चीजें हमें चाहिए इस प्लान के लिए, उनको पहले से ही हम ऑर्गेनाइज कर ले। यानी भाई अगर ऐसे आप प्रिंसिपल हो तो आप पहले ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो टीचरों में बांट दी जाएं, कि भाई आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कब तक या कितने महीने तक इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। भाई थर्ड पॉइंट स्टाफिंग। इस ये तो वर्ड से ही क्लियर है भाई, रिक्रूटिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ऐसा माना जाता है अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे आ गया तो आपका 90% काम तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टाफिंग में भाई उसमें ट्रेनिंग देना भी हो गया, उसे कंट्रोल करना भी हो गया, उसका सुपरविजन भी हो गया, ये सारा स्टाफिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, जैसे भाई अगर कोई आपको साइंस पढ़वानी है तो वहां साइंस टीचर को अपॉइंट करिए, अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़वानी है तो आप सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट टीचर को अपॉइंट करिए। ठीक है, तभी बच्चे एक अच्छे नंबर ला पाएंगे। यही मतलब है स्टाफिंग का। ये अभी मैं खाली जो पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ इसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में बता रहा हूँ, राइट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट सेटिंग्स में ये चीज थोड़े अलग तरीके से हो जाएंगी। डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द टीम टू अचीव गोल्स। यानी टीम को गाइड करना, उनकी निगरानी करना, उन्हें मोटिवेट करना, जिससे वो जो हमारे शेयर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पालें। ठीक है, जिससे आप देखोगे जैसे बार बार स्कूल्स में प्रिंसिपल टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप रिजल्ट को इंप्रूव करिए, रिजल्ट को इंप्रूव करिए। ठीक है मैम। CO for coordinating, bringing harmony among activities and pupils so work does not clash। ठीक है भाई, लोगों में और जो भी काम हो रहा है
उसको हार्मोनाइज्ड वे में करना, जिससे उनमें आपस में विरोधाभास की स्थिति ना आए। मतलब ऐसा इंश्योर करना कि भाई एग्जाम शेड्यूल या पढ़ाई का शेड्यूल है वो या टीचिंग शेड्यूल है वो आपस में क्लैश ना हो। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा मतलब कोऑर्डिनेटिंग आपस में एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस भी रहे, ये भी कोऑर्डिनेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, जैसे भाई मान लीजिए अगर ट्रेड का इशू हो रहा है, अभी यूएसए और इंडिया का ट्रेड का इशू चल रहा है, और वहां सारी पावर अगर आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को दे दोगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वहां क्या करेगी। ठीक है, तो इन दोनों डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हार्मनी एस्टेब्लिश करना, ये कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हुआ। आर फॉर रिपोर्टिंग, भाई कीपिंग अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स। भाई एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको जो हमारी हायर अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करना कि भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है, कहाँ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, क्या इश्यूज जेनरेट हो रहे हैं, ये सारी बातें रिपोर्ट करते रहना। बी फॉर बजटिंग, भाई एज ए डेवलपिंग कंट्री हो तो वहां, और इवन डेवलप्ड कंट्री भी हो, वहां भाई बजट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप अपने रिसोर्सेज को का जुडिशियस यूज कीजिए, और वो तभी होगा जब हम उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक समराइज्ड वे में इन सातों वर्ड्स को समझा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग दिया किसने? लूथर बुलिक ने। अब अगला व्यू कौन सा है भाई? अगला व्यू आता है द सब्जेक्ट मैटर व्यू। पहला व्यू पोस्ट कोर व्यू क्या मानता था भाई? पोस्ट कोर व्यू मानता था वे आप इनको डिसाइड कर लो और ये सारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, ये सब में ये चीज सेम ही रहेगी, भले हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट हो, राइट। बट सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या मानता है भाई? सब्जेक्ट मैटर व्यू मानता है भाई ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो सकता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कहां ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या कहता है ये हम इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट पोस्ट कोर एक्टिविटीज या जिसकी टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको सातों चीज बताई, कैन नाइदर बी द होल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारा हिस्सा नहीं हो सकती। दिस व्यू एडवोकेट्स, पोस्ट कोर व्यू था वो एडवोकेट क्या करता था कि द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम इन ऑल द एजेंसीज रिगार्डलेस ऑफ द पेक्युलियर नेचर ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म, राइट। भाई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी, लेकिन पोस्ट कोर सब में एक ही चीज मानता था। ठीक है, इट ओवरलुक्स द फैक्ट दैट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर फेस्ड विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस चीज को ओवरलुक कर देता था कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। तब वहां आया सब्जेक्ट मैटर व्यू। द अब आगे वाले पॉइंट ये है, द पोस्ट कोर व्यू रिप्रेजेंट ओनली द टूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एडमिनिस्ट्रेशन के खाली टूल्स बताता है, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, खाली टूल्स देता है। वेयर द सब्सटेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, भाई एडमिनिस्ट्रेशन का जो मूल तत्व है वो हालांकि कुछ डिफरेंट होता है। द रियल कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ द वेरियस सर्विसेज परफॉर्म फॉर द पीपल। ठीक है, भाई जो देश के लोग हैं उनके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं हम, वो है उसका कोर। इट कुड बी डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, और मोर अदर्स है। तो भाई ये सारी सर्विसेज हैं, इनके लिए स्पेशलाइज टेक्निक्स की जरूरत है विच आर नॉट कवर्ड बाय द कॉमन पोस्ट कोर टेक्निक्स, राइट, जैसा मैं बताया। अब भाई सब्जेक्ट मैटर व्यू में फिर से बोलते हैं, द पोस्ट कोर व्यू इज टेक्निक ओरिएंटेड। भाई टेक्निक बताओ वेदर द सब्जेक्ट मैटर व्यू इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, भाई इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू में सोचता है और पोस्ट कोर व्यू एज ए शॉर्ट टर्म व्यू में सोचता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट हमारे मीन्स पे ज्यादा फोकस करता है और सेकंड एंड्स पे ज्यादा। इट इग्नोर्स द इसेंशियल एलिमेंट involved in public administration, namely knowledge of the subject matter. Hence the subject matter view of public administration arose। ठीक है, क्योंकि भाई ये इन सारी चीजों को दरकिनार करता था, इसलिए सब्जेक्ट मैटर व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया। इट लेज एम्फेसिस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड, भाई कौन सी सर्विसेज हमें देनी है और कौन से फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी परफॉर्म करेगी, ये उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। इट एडवोकेट्स द सब्सटेंटिव प्रॉब्लम्स ऑफ एन एजेंसी डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है,
भाई कोई भी जो डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है और क्या फंक्शंस वो कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रेदर देन टेक्निक्स। अब हम ओवरऑल व्यू में जैसे हमने पहले भी देखा था भाई, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू में भी हमने बताया था कि भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेम ऐसे ही भाई सब्जेक्ट मैटर व्यू और पोस्ट कोर व्यू दोनों ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल अलग अलग है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं। भाई पहले आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज या एंड गोल जानना है और फिर वहां आपको पोस्ट कोर की टेक्निक्स या अदर टेक्निक्स आपको इंप्लीमेंट करनी है, तभी आप अपने डिजायर्ड गोल पा पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर व्यू और पोस्ट कोर व्यू दोनों ही आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहां हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।